एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि पूना आने से पहले मैं कहां से आया था और मुझे याद नहीं आया। उसने प्रमुख यूरोपीय शहरों का जिक्र करना शुरू कर दिया, जिससे मैं और अधिक शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, बस रुको, याद आया, और अचानक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया याद आ गया। इस बार जब से मैं आपके साथ हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। क्या हो रहा है? मैं यह प्रश्न इस आशा से पूछता हूँ कि इसका ध्यान से कुछ लेना देना है। माइकल, तुम सचमुच बुद्धिमान बन रहे हो। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपकी याददाश्त खोना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ऊर्जा स्मृति से बुद्धि की ओर स्थानांतरित हो रही है। स्मृति यांत्रिक है, बुद्धि गैर यांत्रिक है। इसलिए कंप्यूटर में मेमोरी हो सकती है, उनके पास बुद्धि नहीं है। यदि आप उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया हो, तो आपको पहले जानकारी देनी होगी, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं और बिना किसी असफलता के उत्तर आ जाएगा। बुद्धिमत्ता बिल्कुल अलग मामला है। आपका ध्यान निश्चित ही गहरा होता जा रहा है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सभी यादों को छोड़कर, अतीत को छोड़कर, आप एक नई जगह में प्रवेश कर रहे हैं। केवल एक बार ही कंप्यूटर बुद्धिमान हुआ है, केवल चुटकुलों में, वास्तविकता में नहीं। एक आदमी कंप्यूटर से पूछ रहा था, मुझे मेरे पिता के बारे में बताओ। आप मेरे पिता के बारे में क्या जानते हैं? मुझे सारी जानकारी चाहिए। सूचना मिली, तुम्हारे पिता 3 घंटे पहले ही समुद्र में मछली पकड़ने गए हैं। वह आदमी हंसा और उसने कहा, तुम मूर्ख हो, मेरे पिता मर गए हैं और उन्हें मरे 3 साल हो गए हैं। वह मछली पकड़ने नहीं जा सकते। कंप्यूटर हंसा और बोला, वह तुम्हारे पिता नहीं थे, वह तो तुम्हारी माँ के पति थे। तुम्हारे पिता मछली पकड़ने गए हैं। तुम बस समुद्र तट पर जाओ और तुम उन्हें वहीं पाओगे। आप कोई रोबोट नहीं है। जब आप शांत हो जाते हैं तो आपको अपनी यादें दूर तक पहुंचती हुई नजर आने लगती है। यह एक बहुत ही सामान्य अनुभव है कि बुद्धिमान लोगों की यादें बहुत अच्छी नहीं होती है, और इसका विपरीत भी। जिन लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, वे कभी भी बहुत बुद्धिमान नहीं पाए जाते। कभी कभी बेवकूफों के पास बहुत अच्छी यादें होती है, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा उनकी स्मृति में लगी हुई है। उनके पास कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धिमत्ता एक नई स्थिति का सामना करने की शक्ति है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। स्मृति एक प्रतिक्रिया है। आप उत्तर जानते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, आप उत्तर दोहराते हैं, लेकिन यदि कोई नया प्रश्न पूछा जाए तो स्मृति नपुंसक हो जाती है। एक नए प्रश्न, एक नई स्थिति को आपकी स्मृति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, क्योंकि एक नए उत्तर की आवश्यकता है, एक नई प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। लियोनेली ने अपनी बेटी से कहा, मुझे वह आयरिश लड़का तुम्हें बाहर ले जाता है। वह लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वह एक मोटा और सामान्य व्यक्ति है, और इसके अलावा
वह एक बड़ा डम भी है। नहीं पापा, लड़की ने उत्तर दिया, मुझे पता है तुम सबसे चतुर व्यक्ति हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हम केवल 9 सप्ताह से डेटिंग कर रहे हैं, बेटी ने उत्तर दिया, और उसने पहले ही मुझे उस छोटी सी बीमारी से ठीक कर दिया है जो मुझे हर महीने होती थी। माइकल, याददाश्त से चिपके रहने की कोशिश मत करो। या किसी को इसकी चिंता नहीं है कि आप कहां से आए हैं। असल में कोई नहीं जानता। हर कोई कहीं से आता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। सिडनी, कलकत्ता, बम्बई, सैन फ्रांसिस्को, रोम या लंदन, सभी 2 स्थानों के बीच स्टेशन है और रेलगाड़ियां तेज होती जा रही है। वे हर स्टेशन पर नहीं रुकते। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप वह सब भूल जाते हैं जो आप जानते हैं, तो आप हारे हुए नहीं होंगे, क्योंकि आप क्या जानते हैं यह बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं है। वास्तव में यह एक बड़ी समृद्धि होगी यदि आप वह सब भूल जाते हैं जो आप जानते हैं और अचानक न जानने की स्थिति में प्रवेश करें। ताजा, युवा और मासूम बच्चों जैसा ध्यान यही है, और यही आपके अंदर जबरदस्त बुद्धिमत्ता लाता है। हर पल का सामना बिल्कुल नई प्रतिक्रिया के साथ करना जो अतीत से उधार नहीं लिया गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप याद रखना चाहते हैं, यदि आप याद रखने के आदी हैं, और यदि आपको यह कठिन लगता है, तो इसकी चिंता न करें कि आप कहां से आए हैं। फिर इस बात की चिंता करो कि तुम कहां जा रहे हो। यह बेहतर है। कम से कम यह आपको खुला रखेगा, खोज करेगा, आशा करेगा। कब्रों से क्यों चिपके रहो और कब्रें खोदने वाले क्यों बनो। आपकी स्मृति प्रणाली एक कब्रिस्तान के अलावा और कुछ नहीं है। स्मृति के बिना जीने का प्रयास करें। देखें कि कैसे जीवन अचानक ताजा हो जाता है। हर चेहरा इतना नया दिखता है, आपको अपनी पत्नी से भी प्यार हो सकता है। खुश रहो, और अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आप कहां से आ रहे हैं, तो बस उससे पूछें, बाकी सभी लोग कहां से आते हैं किसी को नहीं मालूम, और कोई नहीं जानता कि हम कहां जा रहे हैं। फिर भी सब अच्छा चल रहा है। हम आनंद ले रहे हैं। आरंभ और अंत की किसे परवाह है। असली चीज बीच में है। तीर्थ यात्रा। मैं आपकी तीर्थ यात्रा को बिना किसी लक्ष्य और बिना किसी स्रोत के आनंदमय, आशीर्वादपूर्ण बनाना चाहता हूँ।